Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सिर्फ आपकी लाइफ के 10 मिनट्स मांगते हैं हम, ताकि रोज आप ये थोड़ी थोड़ी न्यूज़ और थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स देखो, जस्ट गो थ्रू देम सो दैट आपका माइंड बेटर रजिस्टर करे. देखो, अगर आप करंट अफेयर्स देखोगे जो मंथली सेशन होता है जिसमें मंथली सारे करंट अफेयर्स कवर होते हैं, दैट सेशन इज अराउंड 2 to 3 hours विच इज़ अ लॉट. और उस टाइम पे आपका माइंड इतने अच्छे से रजिस्टर नहीं कर पाता है, आपका ब्रेन नहीं कर पाता है. सो आई सजेस्ट यू गाइज कि धीरे धीरे रोज रोज आप अपनी लाइफ के सिर्फ 10 मिनट निकालो, 10 मिनट इन्हें गो थ्रू करो और आपका माइंड यू विल सी दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू रजिस्टर इट और आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा ये बहुत अच्छे से. एंड लास्टली जब ये मंथली सेशंस आएंगे, टेक इट एज रिविजन एंड यू विल सी कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने एग्जाम्स के लिए. एंड अगर आप रेडी हो इस 10 मिनट की कमिटमेंट के लिए एवरी डे, देन मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल पे एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट tiny bell near it so that every day when we upload this session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट अल्बेनिया. अब देखो, आप सबको पता होगा अगर हम अब में फॉलो कर रहे हो दैट रिसेंटली आपके ग्रीस के पीएम आए थे और उन्होंने इंडिया के पीएम के साथ थोड़े से डायलॉग्स एक्सचेंज किए थे. और उसी टाइम अल्बेनिया के भी फॉरेन मिनिस्टर आए थे एंड हिज नेम इज इगली हसानी. ओके, सो ही ऑल्सो केम और उनके बीच में भी थोड़ी सी डायलॉग्स एक्सचेंज हुए. अब क्या बातें हुई उन्हें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. देखो, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर आए, इन्होंने अपनी विलिंगनेस शो करी कि हम चाहते हैं कि वो एक एम्बेसी बनाए न्यू दिल्ली में. दिस इज व्हाट दे वांट एंड दे आल्सो वांट कि इंडिया भी अपनी एम्बेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश करे इन तिराना. तिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बेनिया. सो दे वांट कि इंडिया भी वहाँ पर इन लेटर पीरियड वहाँ पर अपनी एम्बेसी इस्टेब्लिश करे ताकि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज और ज़्यादा इंक्रीज हो. ओके, अब देखो, अल्बेनिया की दो आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बट यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. ओके, ये बात इन्होंने भी मेंशन करी कि 2023 में मोर देन 10 मिलियन टूरिस्ट्स ने विजिट किया था अल्बेनिया, दैट वे फ्रॉम इंडिया. सो दे वांट कि हमारे जो अच्छे टाइज हैं अभी इंडिया के साथ वो ऐसे इस्टेब्लिश तो रहे ही, बट आगे जाके ये और ज़्यादा इन्हांस हो और ज़्यादा बढ़े. सो दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम अस. ओके, अब देखो, अल्बेनिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर यूरोपियन यूनियन, ये चीज़ याद रखना. और इन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था इन 2014. सो दैट टाइम दे ज्वाइन यूरोपियन यूनियन एंड उस टाइम से ये वहाँ की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूरोपियन इकोनॉमीज में से हैं. ओके, देयरफॉर दे वांट कि हम इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के रखें ताकि हम दोनों साथ में ग्रो करें. दिस इज व्हाट दे वांट. अब देखो, हमारा जो ट्रेड रिलेशन है विद अल्बेनिया राइट नाउ बहुत ज़्यादा नहीं है. इट्स 5.6 मिलियन डॉलर्स के अराउंड है, जिसमें हम इन्हें क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं. हम एक्सपोर्ट करते हैं इन्हें सिरामिक्स, ओके, प्लस वी गिव देम सम स्टोन बिल्डिंग मटेरियल्स. सो ये सब हम इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं. सो ज़्यादा अच्छा ट्रेड नहीं है अभी, बट इट विल इवेंचुअली ग्रो. सो दिस इज व्हाट दे वांट. मोर ओवर, इन्होंने बात करी आपकी IMEC के बारे में भी बात करी. व्हाट इज IMEC? दिस इज योर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसको हमने कल डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखा वो सेशन, देन यू कैन गो वॉच इट. वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन है व्हाट इज दिस कॉरिडोर. एंड अल्बेनिया हैज ऑल्सो शोन फेवरिज्म. इन्होंने कहा है कि ये भी चाहते हैं कि इंडिया ये प्रोजेक्ट अपना कंटिन्यू करे और इस पीस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करे, बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प देम. ओके, इट विल ऑल्सो हेल्प देम जनरेट एम्प्लॉयमेंट और अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने में इनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो दे हैव ऑल्सो मेंशन्ड इट. अगर आपने नहीं देखा है देन डेफिनेटली यू शुड गो चेक दैट वीडियो आउट. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. देखो, यहाँ पे लोकेशन अल्बेनिया की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप देख सकते हो, दिस इज इस मैप में देखेंगे पहले हम. ठीक है, देखो, ये है आपका अल्बेनिया, यहाँ पर है ग्रीस. ग्रीस की कैपिटल इज एथेंस. ओके, दिस इज अल्बेनिया. बाकी आप ये देख सकते हो, इटली भी है आपका इधर. ठीक है, इसकी कैपिटल है आपकी तिरानी है, यू कैन सी इट. ये याद रखना, एड्रियाटिक सी है यहाँ पर. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड द आयोनियन सी इज ऑल्सो important here. Okay,
नेक्स्ट वील मूव ऑन टू दी करंट अफेयर पार्ट। अब रिसेंटली आपके ओडिसिस स्पेसक्राफ्ट ने मून लैंडिंग करी है, सेफ मून लैंडिंग, एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट। सो कौन सी कंट्री से है ये है आपका यूएसए से, सो रिमेंबर दिस। उसके अलावा फर्स्ट एयरक्राफ्ट कौन सा था यूएसए से जिसने लैंडिंग करी थी, सेफ लैंडिंग ऑन मून, सो दैट वाज योर अपोलो 11, और ये हुआ था 1969 के टाइम पे। और उसके बाद में जो लास्ट वन वाज योर अपोलो 17 जिसने लैंडिंग करी थी 1972 में। एंड उसके बाद में देखा गया, उसके बाद में आपकी कोई भी यूएस से प्रॉपर लैंडिंग नहीं हुई है, कोई ऐसे मिशंस कंडक्ट नहीं हुए हैं, बट फाइनली दिस हैज बीन द फर्स्ट कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट जिसने मून पे लैंडिंग की है, देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट, द नेम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब किस कंट्री ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को टू बिकम द HSBC's थर्ड लार्जेस्ट प्रॉफिट हब। सो ये कंट्री है हमारा प्यारा भारत, इसने चाइना को ओवरटेक कर लिया है एंड वी हैव बिकम दी HSBC's थर्ड लार्जेस्ट प्रॉफिट हब यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ था, आपकी फिस्कल ईयर एंडिंग में दिसंबर में प्रॉफिट हमारा सोर किया था बाय 25% विच वाज अराउंड 1.5 मिलियन। ठीक है, जिसकी वजह से हमने चाइना को ओवरटेक किया था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी यहाँ पे, इन्होंने वियतनाम को मेंशन किया है। इन्होंने बोला है कि वियतनाम बन रहा है आपका वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम DRDO के ऊपर। अब देखो DRDO ने रिसेंटली अपने टेस्ट कंप्लीट करे हैं ऑफ एन इंडिजिनस लेजर वेपन। ओके, व्हाट इज द नेम? द नेम हियर इज दुर्गा 2। ठीक है, दुर्गा 2 याद रखना, ये लेजर वेपन है आपका फर्स्टली। अब इसका इन्होंने डिस्प्ले भी किया था अपना टैब्लू, जो रिपब्लिक डे पे हुआ था टैब्लू, उसमें भी इसको डिस्प्ले किया था इन लोगों ने। ठीक है, ये डेवलप किया गया है बाय योर लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। उसके अलावा इसमें 25 किलोवोट लेजर केपेबल है ये, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, इट्स 5 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कान एयरक्राफ्ट पे। अब ये कान एयरक्राफ्ट है आपका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। फर्स्टली इट्स 5th जेन, देयरफॉर इंपॉर्टेंट। सो किस कंट्री ने रिसेंट में इसकी मेड इन फ्लाइट कंप्लीट की है? सो ये कंट्री है आपकी टर्की। ओके, टर्की इज द नेम। इसके अलावा आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्या हमारी आर्म फोर्सेस में कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है दैट इज 5th जेन? ओके, सो ये जरूर बताना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। सो कौन सी इंडियन स्टेट है जो अपना पहला फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व इस्टेब्लिश करने वाली है? सो दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उनका फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप होने वाला है। ओके, इस पे कौन सेटअप कर रहा है इसे? सो दैट इज योर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश, गोंडा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इन कोलैबोरेशन विद द टर्टल सर्वाइवर अलायंस फाउंडेशन इंडिया। ओके, अब ये आपकी कौन सी रिवर के राउंड होगी? द रिवर इज सारजू रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस गोंडा डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इट्स टर्टल डाइवर्सिटी इन यूपी। So now comes the bagless school initiative. अब now this is a very good initiative because firstly किसी स्टेट ने ये नोटिस किया है कि आजकल देखा गया है कि बच्चों से बड़े उनके बैग्स हो रहे हैं, उससे ज़्यादा हैवी उनके बैग्स हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम फिजिकली और मेंटली एज वेल। सो इन्होंने एक इनिशिएटिव लाए हैं ऑफ अ बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव। अब कौन सी स्टेट है? ये है आपकी एमपी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के अंडर क्या होगा, इस एकेडमिक ईयर ऑफ 2024 to 25 में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें वंस अ वीक बच्चे आएंगे बिना बैग के इन स्कूल। सो इसका मेन एम है कि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। ओके, गया है एक और चीज कि इन्होंने ये भी डिटरमाइन किया है कि कितना वेट लिमिट होनी चाहिए फॉर द बैग्स। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने एक वेट लिमिट एस्टैब्लिश करी है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर बच्चे 1st to 2nd क्लास तक के हैं तो उनका बैग अराउंड 2 to 2.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड फॉर किड्स हु आर इन 9th to 10th क्लास उनका बैग 4 to 4.5 kg तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि इन्होंने एक वेट लिमिट भी डिसाइड की है। ओके, आ जाते हैं हम स्किल इंडिया सेंटर के ऊपर। सो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट एवर स्किल सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? ये इनॉग्रेट हुआ है आपका संबलपुर उड़ीसा में। ओके, यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है। इसका बेसिक एम है कि
1200 स्टूडेंट्स को ये सेंटर प्रोवाइड करेगा नेसेसरी स्किल फॉर द 21st सेंचुरी जॉब मार्केट। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज बहुत बार देखा गया है आपके स्टूडेंट्स, डिग्री तो है लोगों के पास, बट दे डू नॉट हैव द इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो रिक्वायर्ड है कि वो जॉब मार्केट में फीजिबल बैठे या वो जॉब के लिए एप्लीकेबल हो। सो ये उन्हीं स्किल्स में उन्हें इक्विप करेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम वुमेन सेफ्टी स्कीम। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि ये प्लान को कंटिन्यू करेंगे। अब देखो ये स्कीम आपकी 2021-2022 में हुई थी और इसे एक्सटेंड किया गया है टू 25-26 तक। ओके, सो कब तक एक्सटेंड हो रही है? ये 2025 to 26 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम IRCTC के बारे में। अब इंडियन रेलवे ने बेसिकली ये चाहते हैं कि जो इनके कस्टमर्स हैं उन्हें ज़्यादा फूड वैरायटी के ऑप्शंस मिले। सो इन्होंने कोलैबोरेट किया है स्विगी के साथ। ओके, सो ये स्विगी के साथ कोलैबोरेट किया है सो दैट ज़्यादा ऑप्शंस मिले आपके पैसेंजर्स को। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम SBM बैंक इंडिया के ऊपर। ठीक है, दिस इज द स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। उसकी ब्रांच जो इंडिया की है उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है आशीष विजयकर। ओके, सो रिमेंबर द नेम है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वोकैब पार्ट पे। आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है वेक्स्ड। वेक्स्ड का मीनिंग होता है अगर आप किसी चीज से अनॉयड या इरिटेटेड हो। ओके, सेकेंड वर्ड है आपका शॉडी। शॉडी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज अच्छे से करी ना गई हो, प्रॉपरली करी नहीं गई हो। ठीक है, थर्ड वर्ड है आपका बीकन। बीकन मीन्स इफ यू सेट अप अ फायर और अ लाइट, आप कहीं पर सेटअप कर देते हो, विच कुड बी यूज एज अ वार्निंग सिग्नल की तरह भी यूज हो सकता है वो। ठीक है, सेलिब्रेशन की तरह भी यूज हो सकता है और अ नॉर्मल सिग्नल की वजह से भी वो यूज कर सकते हो आप। फोर्थ वर्ड है आपका म्यूल। म्यूल का मतलब होता है इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट समथिंग, बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे आप उस चीज के बारे में थिंक करते हो, देन यू आर म्यूलिंग ओवर दैट। ओके, एंड लास्ट वर्ड इज डिबेस। डिबेस मीन्स कि किसी चीज की क्वालिटी कम हो गई। ठीक है, लास्टली ये क्वेश्चन हमने आपसे कल के सेशन में पूछा था एंड सम ऑफ यू आंसर्ड एंड द आंसर वाज A। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एट द क्वेश्चन फॉर द डे। I hope you all answer this in the comment section and do not forget to like this session, share this session and subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.